हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे डेट्स आने के बाद जब से पता लगा कि 14 अक्टूबर से आपके फिजिकल होने जा रहे हैं, कोई बच्चे पैनिक कर रहे हैं। मैं सौरभ यादव डिटेल में आपको एक एक चीज बारीकी से बताने वाला हूं बेटा। अगले 15 दिन आपको क्या करना है। बच्चों को सिन पेन आएंगे, लॉन्ग जंप हाई जंप में इश्यू आएंगे, कहाँ आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 1600 मीटर की बेस्ट रनिंग स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या कुछ आप कर सकते हैं फिजिकल के दौरान, कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करेंगे, पेन किलर लेना चाहिए, प्री वर्कआउट, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स और मिथ हैं, उन सबको मैं दूर करूंगा। ब्रीथिंग प्रोसेस के ऊपर कुछ बच्चों को मिथ होता है, सर मुंह खोल के सांस लूं, मुंह बंद करके सांस लूं, क्योंकि मेरा खुद का फिजिकल बहुत बढ़िया रहा है और सीपीओ में सिलेक्टेड हूँ। वैसे भी मेरे जब रनिंग करता था 4:45 मेरा टाइम था 1600 मीटर का, 5 फीट प्लस मेरा लॉन्ग जंप था, 18-19 फीट के अराउंड मेरा 18-19 फीट के अराउंड लॉन्ग जंप था, 5 फीट प्लस मेरा हाई जंप था। डिटेल बताऊंगा बेटा, एक एक चीज को बारीकी से समझ लिया तो बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। तो ये सारे एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, दिल्ली पुलिस, अगर आपका सपना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। जो बच्चे सीपीओ मेंस के लिए परेशान हैं, इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, बेटा वन स्टॉप सॉल्यूशन है मेंटर 365 एप्लीकेशन। सीपीओ के लिए आपको यहाँ पे लिमिटेड सीट्स मिलेंगी, डेली टारगेट्स मिलने वाले हैं। 5 अक्टूबर से आपका बैच शुरू हो चुका है और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। फिजिकल के साथ मुझे पता है, जब आप सुबह शाम फिजिकल करके आते हो नहीं पढ़ाई हो पाती, लेकिन जब आप बैच के साथ जुड़ोगे, आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे ना, उनको अचीव करोगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपको सीजीएल मेंस में हेल्प करेगी, आपको हर तरीके से यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। और जो बच्चे परेशान हैं, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआर, हर चीज के ऊपर मैं बारीकी से बात करूंगा। क्या एग्जाम पैटर्न, आपको एक नया नजरिया देने वाला हूं मैं सीपीओ के मेंस को। हो सकता है इस बार कोई चूक रह जाए, अगली बार के लिए जो बच्चे मेंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, कोई नहीं, प्री में नंबर कम है, लेकिन अगली बार दिल्ली पुलिस निकालूंगा, उन बच्चों के लिए भी बेहतरीन बैच रहने वाला है। एक बार गाइडेंस ले लो, सिलेक्शन वाली तैयारी फिर बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, सबसे पहले है सिन पेन। सिन पेन आपको बार बार आ रहा है तो दिक्कत क्या है, आपकी मसल्स आपकी तैयार नहीं है, और ये आता है बहुत बच्चों को। कुछ को मिथ होता है कि ये पक्के पे भागने पे आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कच्चे पक्के से रिलेटेड कुछ नहीं है। आप सड़क पे भागो, कच्चे में दौड़ो, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हार्ड सरफेस की आपका क्या होता है, पैर जब टिकता है जमीन पे तो रिफ्लेक्ट, जो बाउंस होता है वो ज्यादा मिलता है, उसकी वजह से जल्दी आता है। लेकिन मेनली जो जिनको सिन पेन आ रहा है उनको स्प्रिंट अवॉइड करनी चाहिए। 100, 200, 400 मीटर के स्प्रिंट ना लगाएं। लेकिन सर मेरा फिजिकल है तो मैं क्या करूं, तो भाई एक एक चीज मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। दूसरी बात, सिन पेन का एकमात्र इलाज है वो है बर्फ लगाना, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं। आप फिजिकल से पहले प्री वर्कआउट एक्सरसाइज करें, फिजिकल के बाद एक्सरसाइजेज करें, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, इस चीज को गांठ बांध लो, वरना फिर दिक्कत आने वाली है आपको। तो भाई फिजिकल के लिए अपना ये चीज समझ लो। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप के लिए, तो भाई लॉन्ग जंप के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो टेक ऑफ पॉइंट है ना, यही नहीं उनका आ पाता। यहां से अपने कदम नाप लो कि भाई 35 कदम पीछे जाना है, 40 से पीछे भागना है, 45 से। जब आपने कदम नाप ली, फिर वहां से देखो आपका पैर कैसा आ रहा है। अगर आपका पैर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल वो कदम याद कर लो और हमेशा उसी की प्रैक्टिस करो। आपको लेफ्ट हैंड पे कूदना है या लेफ्ट लेग पे कूदना है कि राइट लेग पे कूदना है, ये चीज अपनी अभी से दिमाग में, जो मसल मेमोरी हम बोलते हैं, एक एथलीट की मसल मेमोरी होती है कि वो हमेशा जंप लेफ्ट से लेता है, राइट से लेता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अपने स्टेप काउंट कर लो कि जब मैं 45 कदम से भागता हूं तो मेरा बिल्कुल राइट फुट ही आता है, पहले मैं लेफ्ट से उठाता हूं या राइट से, तो वो चीजें आपको पहले काम करना है। मैंने देखा लॉन्ग जंप के लिए जा रहे हैं बहुत बच्चे, ठीक है, लग रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आपका लॉन्ग जंप नहीं लग रहा है तब है। भाई पहला कदम आपने लेफ्ट रखा आगे, तो वहां फट्टे पे, यहां देखो ये लैंडिंग पॉइंट है, टेको बोर्ड है, ये फट्टा होता है, इस पे आपका राइट आया कि लेफ्ट आया, और आपने कितने कदम गिने थे, ये चीज आपकी बहुत मायने रखती है। तो आपको बिल्कुल अंदाजा होना चाहिए, मैं स्टार्ट करूंगा लेफ्ट से, वहां फट्टे पे राइट आएगा और मैं 40 कदम अपने गिन के रखता हूं, तो ये चीज हेल्प करेगी। बेस्ट टेक्निक क्या है लॉन्ग जंप की, आप जितना बॉडी को स्ट्रेच आगे कर सकते हो उतना करें, पैरों को आगे। लेकिन अभी ये टेक्निक में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। जितना
जबरदस्त स्प्रिंट आप मार सकते हो ना, उतना जबरदस्त यहाँ से दौड़ के स्प्रिंट आप मारो। स्प्रिंट आपकी हेल्प करेगा, जितना फ्लो में जाओगे ना आप, उतना बढ़िया आपका लॉन्ग जंप लगेगा, ये चीज समझ लो। उसके बाद है हाई जंप। हाई जंप के लिए देखो कुछ एक्सरसाइजेज है, इनको सेट्स में लगाना है। 20 हाई नी लगा ली, लंजेस कर लिए, जंपिंग लंजेस कर लिए, जंप स्क्वाट्स कर लिए। अब देखो इसमें देखो कैसे लगाना है। जंप नीज कर ली, जंप लेके चेस्ट पे आपको नीज टच करनी है। तो ये अच्छे से एक्सरसाइजेज आप देख लो, ये सारी एक्सरसाइजेज आपके पैरों को स्ट्रेंथ करेंगी। और भाई अगर आप सोच रहे हो कि लॉन्ग जंप हाई जंप आपका जबरदस्त प्रैक्टिस करने से 20-20 हाई लॉन्ग जंप प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरा लॉन्ग हाई लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जितनी आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ होगी उसी से आपका लॉन्ग जंप हाई जंप लगेगा। ठीक है, तो अपने मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दो, अपने पैरों की मजबूती के ऊपर काम करो। वरना अगर बहुत बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, थक जाते हैं रनिंग के बाद, फिर और एक्सरसाइजेस करके थक गए, फिर 10-10 लॉन्ग जंप हाई जंप कर लिया, ऐसे थके पड़े हैं, फिर भी लॉन्ग हाई मारे जा रहे हैं। भाई नहीं आएगा। बेस्ट लॉन्ग हाई जंप स्टार्टिंग 2-3 अटेम्प्ट्स में आ सकता है, उसके बाद अपनी मसल्स को ट्रेनिंग दो। ज्यादा लॉन्ग जंप हाई जंप करोगे इंजरी आने के पूरे पूरे चांस है। हमेशा इंजरी थकावट के कारण आती है, बात याद रख लो मेरी। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है और आप उसको पुश करते हो तब इंजरी के चांस होते हैं। तो लंबी रनिंग करो, वर्कआउट अच्छा करो, प्री वर्क रनिंग एक्सरसाइज, पोस्ट रनिंग एक्सरसाइज, इनके ऊपर काम करो। अपनी स्ट्रेचिंग अच्छे से करो, वीक में एक दिन बढ़िया तरीके से मालिश वगैरह करो शरीर की। खाने के ऊपर ध्यान दो, डाइट्स के ऊपर ध्यान दो। ये चीजें पॉइंट मेरे नोट कर लेना बेटा, अगर सीपीओ में फिजिकल निकालना है तो ये सच में आपका 1 मिनट टाइम तोड़ देगी। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें हैं जो आपको 1600 मीटर की रनिंग स्ट्रेटेजी में, क्योंकि अब 15 दिन बच गए तो अपना एक टाइम, बेस्ट टाइम नोट कर लो मंडे को। टाइम नोट करने के वक्त 4-5 बातों का मेरा ध्यान रखना। अगर आपका गोल ग्राउंड है तो भाई इस बात को दिमाग में बिठा लो कि ग्राउंड के कर्व में, जैसे ये ओवल शेप ग्राउंड होता है तो ग्राउंड के ये 4 कर्व होते हैं, तो हर कर्व पे 2 सेकंड आपकी टाइम जाता है। क्योंकि जैसे ही इस कर्व में आप फंसते हो ना, यहाँ पे और यहाँ पे, यहां जैसे आप फंसोगे आपका माइंड रिलैक्स होता है, क्योंकि आप रिलेटिव स्पीड से भाग रहे हो, आप आगे वाले की स्पीड के हिसाब से रिलेटिव भाग रहे हो। और जैसे आप यहां पहुंचते हो तो आगे वाला यहां धीरे हो चुका होता है, तो आप यहां थोड़ा स्लो होते हो। तो यहां के आसपास और यहां के आसपास अपने पैरों को फेंकते चले जाना है, बस कदमों पे विश्वास रखो। और बहुत बच्चे इस रनिंग पूरा नहीं करते, इसकी वजह से रनिंग में मार खाते हैं। बेटा रनिंग को अगर पूरा कर जाओगे, 1-1.5 महीना बढ़िया दबा के अपने रनिंग करिए, रनिंग को पूरा कर जाओगे, फिजिकल आपका 100% क्वालिफाई होगा। दूसरा, पेन किलर सर क्या मैं यूज कर सकता हूँ? हाँ बेटा, अगर आपको टाइमिंग लगा के देखनी है तो आप एक आधी बार पेन किलर ले सकते हैं, जब आपको रनिंग करनी से 3-4 घंटे पहले। कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, पीसीएम होता है, मसल रिलैक्सेंट है। और वैसे भी नॉर्मली आजकल कॉम्बी फ्लैम वगैरह यूज कर लेते हैं, इसका कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार देखने के लिए कि आपका स्टेमिना कितना बिल्ड है। बाकी मेहनत करोगे, ग्राउंड में पसीना बहेगा, तब जाके आराम मिलेगा, वरना दिक्कत आएगी। ठीक है भाई। ब्रीदिंग प्रोसेस पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं कि सर मुंह खोल के सांस ले कि या नाक से सांस ले। बेटा मैं कह रहा हूं जैसा मर्जी आपका सांस आ रहा है वैसा सांस लो, ज्यादा इसके ऊपर ब्रेन को मत लगाओ। मुंह खोलना है, बंद रखना है। बहुत बार मैंने देखा आप प्रैक्टिस करते हो मुंह बंद करके लेते हो, लेकिन वहां पे ग्राउंड में मिट्टी कई जगह ऐसी होती है, बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ रही होती है और नाक में जाती, नाक ब्लॉक होता है, मुंह खुलता है, फिर यहाँ पे गला सूखना शुरू होता है। कुछ दिमाग नहीं लगाना। पहला 400 मीटर जब आप 4 चक्कर लगा रहे हो, 4 चक्कर में से पहला चक्कर अपना बेस्ट दे दो, बिल्कुल फुल स्पीड पे। फिर 2 चक्कर कदम फेंकते रहो, फिर लास्ट चक्कर में 200 मीटर कदम फेंकते रहो, बॉडी को कदम खोल दो। और फिर लास्ट के जो 200 मीटर है ना, देखो 400 मीटर स्टार्टिंग में बढ़िया स्पीड से आपका चक्कर 1:05 1:10 का आना चाहिए। फिर 800 मीटर आपकी होनी चाहिए 2.5 मिनट के आसपास। फिर उसके बाद चलते रहने दो, कदम को चलते रहने दो। लास्ट 200 मीटर उसमें आपके हाथ और ये बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। मुंह काफी बार बहुत जल्दी आपको गर्म कर देती है। आपको स्टार्टिंग में जो स्प्रिंट लगाना है 400 मीटर उसमें हेल्प करती है। जब आप रनिंग करने जा रहे हो उससे 2-4-5 मिनट पहले मुंह नहीं लगानी, नुकसान कर देगी। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 1.5 मिनट पहले, जब आपको लग रहा है कि मैं जाके खड़ा हूंगा और भाग लूंगा, वो आपको पता लग जाएगा, उससे 1-1.5 मिनट 2 मिनट पहले लगानी है। कुछ बच्चों के हाथ भर जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ मुंह लगा ले, पैरों में, अपनी जांघों पे, पीछे पिंडलियों पे, जहां आपको लगता है वहां आप मुंह लगा सकते हैं। किसी ज्वाइंट में पेन है वहां लगा लो, क्योंकि इसमें डिक्लो होता है
और वो पेन किलर का काम करता है, तो जॉइंट्स को रिलैक्स कर देगा, पेन उनका खत्म कर देगा। और अपने को तो एक बार फिजिकल करना है तो आप यूज कर सकते हैं, कोई अनएथिकल नहीं है, हर एथलीट यूज करता है। कुछ कॉमन मिस्टेक आप फिजिकल में क्या करते हो? पहली मिस्टेक मैंने आपको बताया, आप पहला राउंड स्लो मारते हो कि लंबा जाना है, और तीसरे राउंड तक आपका शरीर थक चुका होता है। जितना टाइम कटेगा रनिंग का वो पहले राउंड में कटेगा, मेरी बात समझिए। दूसरी आप गलती क्या करते हो, लास्ट के 200 मीटर में आप शरीर नहीं खोलते, कदम नहीं खोलते। कुछ बच्चों ने कदम खोलने वाली एक्सरसाइजेज भी नहीं करी होती। कुछ मैं और वीडियोस में एड्रेस करूंगा आपको कैसे कदम खोलने वाली एक्सरसाइजेज को करना है। आज थोड़ा बिजी शेड्यूल था, लेकिन बच्चों के बहुत मैसेज थे, पैनिक हो रहे थे कि सर 14 अक्टूबर से फिजिकल है, 10 दिन है, 12 दिन है, क्या करें? तो भाई ये कुछ आपको करना है। तीसरी चीज, बच्चे इंजेक्शन ले लेते हैं और चीजें करते हैं, बेटा उनसे कुछ नहीं होना, आपका स्टेमिना नहीं बनेगा, आप धावक नहीं बन पाओगे। आप ये समझो वहां पे आपको चक्कर आने के चांस है, बहुत सारे चांस है। अगर आपका 6.5 मिनट 6:45 तक आपको आ रहा है ना, इतनी तो बॉडी को यहाँ ब्रेन से एड्रेनलिन दोगे ना, अपना गुस्सा लाओगे ना। आपने देखा बॉक्सर ऐसे पुश करते हैं अपनी लिमिट्स को, तो अगर आप अंदर से पुश करोगे ना, बहुत जबरदस्त आप कर सकते हो, ये चीज समझो। ठीक है मेरे भाई, तो जबरदस्त तरीके से अपने फिजिकल के लिए फोड़ दो, मेहनत करो मन लगा के। जो बच्चे रोड पे भाग रहे हैं, मैं उनको बता दूं, ग्राउंड में आपका टाइम 20 से 25 सेकंड कम आएगा, तो रोड पे आपने जितना टाइम लिया उससे 25 सेकंड 20 सेकंड एक्स्ट्रा लेके चलना। और ग्राउंड में या कहीं ना कहीं स्टेडियम में, जो अपना गांव का कोई 400 मीटर का कच्चा ग्राउंड है, वहां टाइम जरूर ले लेना, ये बात मेरी समझ लो। ठीक है। और काफी सारी सीपीओ की मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है फिजिकल में कहाँ मार खाओगे आप। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। और भी काफी सारी गलती जो फिजिकल में आप लोग कर देते हैं, वो नहीं करनी इस बार। 100% मैं आपको अवेयर करके भेजूंगा, एक एक चीज मैं आपको समझा के भेजूंगा। जैसे फर्स्ट राउंड वाली गलती है, बहुत बच्चे जो पहली बार जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है। तो भाई ग्राउंड में आजमा के देख लेना, पहला राउंड जबरदस्त मार के देखना, आपका टाइम देखना, अपने आप जबरदस्त उड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। और जो सीपीओ मेंस के लिए परेशान है, परसेंट भी परेशान होने की लिए जरूरत नहीं है। जो बच्चा जुड़ना चाहता है मेंटर 365 एप्लीकेशन से, सीपीओ मेंस के गाइडेंस बैच से जुड़ सकता है। तो जुड़े रहे मेंटर 365 प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।